स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड वो चीज है जो एमआरएनए पे कोडिंग सीक्वेंस आती है, उसको रीड करके ही अमीनो एसिड्स बनते हैं। तो जेनेटिक कोड जो है वो दिया था सबसे पहले जॉर्ज गैमो ने, जिसने कहा कि डीएनए पे चार नाइट्रोजनस बेसिस है और इन चार बेसिस से कितने अमीनो एसिड बनने हैं? 20 अमीनो एसिड्स बनने हैं। 20 अमीनो एसिड और 4 बेस पेयर, तो टोटल 64 कोडॉन्स बनेंगे जो कोड करेंगे 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड। 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड जो बॉडी में बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन असेंशियल, क्योंकि बॉडी अपने आप बना ले रही है, बाहर से लेने की उसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। तो यहाँ एक टेबल दी है जिसमें ये जेनेटिक कोड बनाए हुए हैं और ये 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड है। जो इस टेबल में शॉर्ट फॉर्म्स लिखी है ना, वो एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स है। मार्शल लैरेनबर्ग जो थे, इन्होंने ही ये टेबल दी थी और इन्होंने मार्शल लैरेनबर्ग ले लिया। इन्होंने क्या सेल फ्री सिस्टम प्रोटीन सिंथेसिस का बनाया कि प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज मिले तो बाहर भी प्रोटीन बन सकता है। हरगोविंद खुराना जो थे, हरगोविंद खुराना इंडियन साइंटिस्ट हैं। इन्होंने केमिकल मेथड दिया, केमिकल नेचर दिया था किसका? जेनेटिक कोड का, कि ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस है ये कैसे बनेंगे। मतलब एक जेनेटिक कोड से रिलेटेड है ये चार साइंटिस्ट। सर्वो ओचो, उन्होंने कहा पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम भी पॉलीमराइजेशन ऑफ आरएनए के लिए हेल्पफुल होता है। मतलब आरएनए सिंथेसिस जो हो रही है जिसमें अमीनो एसिड की कोडिंग लेके आ रही है, उसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम हेल्पफुल है। हर बार तो ज्यादातर क्या आता है कि ये दे दिए और ये पूछ लिया कि किस साइंटिस्ट ने दिया। ये सब दे दिया और पूछा गया किस साइंटिस्ट ने दिया। 2020 में उल्टा आ गया, नेम ऑफ साइंटिस्ट आ गए और ये पूछा कि इनकी डिस्कवरी बता दो। तो दोनों चीज आपको लर्न होनी चाहिए। दोबारा देखो, जॉर्ज गैमो 4 बेसिस होते हैं, ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं, टोटल 64 कोडॉन है, 20 अमीनो एसिड्स हैं। और हरगोविंद खुराना ने दिया इनका केमिकल सिंथेसिस ऑफ केमिकल नेचर, जो डीएनए सिंथेसिस ऑफ आरएनए कर रहा है, अलग अलग जो एक डेफिनेट पैटर्न है जिसमें उसका काम होना है। मार्शल लैरेनबर्ग ने कहा सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस करवा दी। और सर्वा ओचो ने दिया पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेशन का इंपोर्टेंस इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ आरएनए। सिंपल से सिंपल लैंग्वेज याद करो, इन्होंने चार बेस पेयर के 4 की पावर 3 करके 64 कोडॉन बता दिए। कहा कि 3 के ट्रिपलेट बनेंगे। हरगोविंद खुराना ने केमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक कोड दे दिया। इतना ही इसका निचोड़ आ रहा है। मार्शल लैरेनबर्ग का कि सेल के बिना भी प्रोटीन सिंथेसिस हो सकती है। सर्वोच्च की पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेशन, राइलेज, ये एंजाइम का नाम याद रख लेना और लिख देना कि प्रोटीन सिंथेसिस में ये जरूरी होता है। हो गए। अब 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड ये है। कई बार बेटा ये ना टेबल में से कोई भी कुछ उठा के दे देते और कह देते कि इसकी सीक्वेंस करो। उस टाइम पे आपको टेबल देखो, टेबल बनाना बड़ा आसान है। अगर इस टेबल को गौर दो तो UCAG एक पैटर्न पकड़ा हुआ है। यहां भी UCAG, यहां भी UCAG, और यहां हर एक ब्लॉक में 1, 2, ये चारों लाइनों में ये एक साथ लिखे हैं। मतलब ये U उठाया और ये 4 बार U लिख दो और इन चारों के पीछे क्या लिख दो? UCAG। दूसरे में क्या है? U आगे तो U आगे रखो, C दूसरे नंबर पे और लास्ट में UCAG। ऐसे यहां U और A 4 बार लिखो, फिर चारों के पीछे लिख दो UCAG। बड़ा आसान है। अगर इस टेबल में से कोई भी पूछा जाए कोडन, अब इसको याद कैसे करें? यहां याद करने के लिए भी बेटा इसमें रिपीटेशन है। 2 बार फिनाइल एलेनाइन है तो 4 बार जो है लियोसाइन है। LEU लियोसाइन के लिए होता है।
PHE फिनाइलएलेनाइन के लिए होता है। फिर 2 किसके लिए है? 2 है इल्यूसाइन के लिए, आइसोल्यूसाइन के लिए, और एक अकेला किसके लिए है? AUG मैथेनिन के लिए। फिर ये पूरा ब्लॉक वैलिन ने कवर कर लिया, चारों के चारों। यहां सीरीन, प्रो, थ्रो और एला, मतलब सीरीन, प्रोलिन और THRO थ्रियोनाइन और एलेनाइन। यहां टायरोसिन, फिर ये 2 स्टॉप कोडॉन है। HIS जो है वो है हिस्टिडाइन। यहां पर ये 2 है, ये 2 क्या है? ASN। तो ASN क्या है? एस्पारजिन, एस्पाराजिन। और यहां ग्लूटामिन, ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड। फिर ये 2 CYS सिस्टिडाइन, आर्जिनिन पूरा, ये ग्लाइसिन पूरा। यहां 2 पे सेरिन है और 2 पे आर्जिनिन है, ठीक है। तो एक ये देखो, एक ये वाला और एक ये वाला, AUG और UGG। अब इसके बेस पे ना प्रॉपर्टीज अगर हम पढ़ें, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड, सबसे पहला प्रॉपर्टी में डीजनरेटिंग। डीजनरेट का मतलब क्या है? 1 अमीनो एसिड मोर देन 1 कोडॉन। एक अमीनो एसिड जब एक से ज्यादा कोडॉन से बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं? उसे हम बोलेंगे डीजनरेट। क्या बोलेंगे? डीजनरेट। एग्जाम्पल देखो, फिनाइल एलेनाइन है, ये 2 से बन रहा है, ल्यूसाइन, ग्लाइसिन, ये बहुत ज्यादातर कैसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। भाई ट्रिपल यू आ गया तो भी फिनाइल एलेनाइन। अगर एग्जाम्पल गए UUC आ जाए तब भी फिनाइल एलेनाइन। अब ये एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूं, GGU, GGC, GGA और ट्रिपल G, ये 3 सारे क्या बना रहे हैं? ग्लाइसिन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ग्लाइसिन बना रहे हैं। तो ये जो ग्लाइसिन बन रहा है इससे और फिनाइल एलेनाइन बन रहा है, इसके लिए कोड क्या है? अगर तो ये आ गया तो भी फिनाइल एलेनाइन बना, ये वाला कोडॉन आया तब भी, ऐसे इन चारों में से कोई भी आ जाए ग्लाइसिन। कोडॉन अमीनो एसिड कितने? 1। कोडॉन कितने? 1 से ज्यादा। दूसरा प्रॉपर्टी है इसका अनएम्बिगस। जो अनएम्बिगस है या फिर हम इसको बोलते हैं स्पेसिफिक। अनएम्बिगस और स्पेसिफिक। ये कोडॉन कहता है कि एक जो है वो एक के लिए ही कोड करेगा। 1 अमीनो एसिड हैज 1 कोडॉन। एक अमीनो एसिड और एक इसका कोडॉन। 1 अमीनो एसिड 1 कोडॉन। एक अमीनो एसिड का एक ही कोडॉन होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। इसके एग्जांपल देखो, AUG मैथेनिन से होता है और दूसरा है AUG किसके लिए कर रहा है? इस ये ना मैथेनिन बस AUG से बनेगा और पूरी टेबल में देखो कहीं और मैथेनिन नहीं लिखा मिलेगा। ऐसे ही जो
फिनाइल एलेनाइन है, ये सॉरी ट्रिप्टोफैन है, वो किससे बनेगा? ये बनेगा UGG। यहां जो ट्रिप्टोफैन है ये अकेला इसी से बन रहा है और कहीं भी किसी में भी नहीं आ रहा। तो देखो वैसे एक बात है, आप ये दोनों याद कर लो, ये ही है अलग, बाकी तो सारी टेबल में डीजेनरेट वाले हैं। इसका उठा के रख दो कोई भी, UUC वाला या ये वाला रख दो, ये वाला रख दो, प्रोलिन, ये बीच वाली तो दूसरे नंबर की है, इसमें तो चारों चारों एक ही है, तो कोई भी उठा के रख सकते हैं एग्जाम्पल में। यहां हमने ये वाले दो एग्जाम्पल रखे, क्यों रखे? क्योंकि ये एक ही कोडॉन है बस इनका, इसके अलावा किसी कोडॉन से ये नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते? क्योंकि ये प्रॉपर्टी क्या है? अनएम्बिगस और क्या बोलते हैं इसको? स्पेसिफिक। ठीक है। तीसरा, जेनेटिक कोड जो है यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब होता है हर किसी में एक जैसा होना। हर किसी में कैसे? कि सारे एनिमल्स में, यहां ये कंट्री की बात नहीं हो रही कि इंडिया में भी वही पढ़ रहे हैं, US में भी वही पढ़ रहे हैं, UK में भी वही पढ़ रहे हैं, नहीं। यूनिवर्सल का मतलब यहां है सारे ऑर्गेनिजम्स में, सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म। एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन में कौन कौन से आते हैं? एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम प्रोटोजोन्स। माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम प्रोटोजोन्स, ये जो है ये कुछ अलग है, बाकी सारे वही हैं। अब आता है एक जो ये है जेनेटिक कोड, वो टोटल कितने कोडॉन है? ये यहीं देख लो, टोटल कोडॉन कितने? 64, जिसमें से 61 फंक्शनल है और 3 जो है वो स्टॉप कोडॉन है। अब स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हैं? स्टॉप कोडॉन है, यहां भी लिख लो इसको, 61 जो है फंक्शनल कोडॉन है और 3 जो है वो स्टॉप कोडॉन है। स्टॉप कोडॉन को तो याद करने का भी बड़ा अच्छा सा तरीका है। देखो कौन कौन से हैं 3? AG, आ और G, जा। AG आजा लिख लो और तीनों के आगे U लिख दो, UAG, UAA, UGA। AG आजा और तीनों के आगे क्या लिख दो? U। ये 3 स्टॉप कोडॉन है। कहीं पर भी अगर ये mRNA की चेन में आए तो वही की वही इन तीनों के आते ही ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगी, कोई ट्रांसलेशन नहीं होगी। उसके बाद चाहे मर्जी आए कितने कोडॉन आए, खत्म प्रोसेस। ये पूरा की पूरा जेनेटिक कोड का एक ही बोर्ड पे आ गया, इतना सा एक टॉपिक है। दोबारा देखो एक बार सारा। हरगोबिंद, ये जॉर्ज गैमो ने 64 कोडॉन है फंक्शनल, 4 बेसिस थे, उनके ट्रिपलेट बने और 64 बने। हरगोबिंद खुराना ने कहा केमिकल नेचर दे दिया इसका। मार्शल नैरिमन ने सेल 3 प्रोटीन सिंथेसिस बता दी। सर्वोचो ने पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज का फंक्शन बता दिया। 20 तरह के अमीनो एसिड बॉडी में बनते हैं, इसलिए नॉन एसेंशियल। कौन से टेबल से बनते हैं? वो ये वाली टेबल। टेबल में सीक्वेंस क्या पड़ी? UCAG, UCAG, UCAG और यहां भी UCAG। तो ये हर 4 बन रहे हैं, तो 4 बार पहला और दूसरा लिख दो, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, और फिर चारों के पीछे हर बॉक्स में क्या लिख दो? UCAG, ऊपर से, मतलब वर्टिकली। ठीक है। प्रॉपर्टीज, पहली डीजेनरेट। क्या है डीजेनरेट? 1 अमीनो एसिड है मैनी कोडॉन। ग्लाइसिन को देखो, इससे बन रहा है, इससे बन रहा है, इससे। प्रोलिन को देख लो,
ट्रिपल सी यू से भी बन रहा है, डबल ट्रिपल सी से भी बन रहा है, सी सी यू ए से बन रहा है, सी सी जी से बन रहा है। तो ये प्रोलीन है, मतलब ज्यादातर सारे के सारे मोस्टली क्या होते हैं, डीजेनरेट होते हैं। वन अमीनो एसिड हैज मोर देन वन कोडोन। अनएम्बिगियस और स्पेसिफिक, स्पेसिफिक तो वैसे ही वर्ड बता रहा है, वन अमीनो एसिड वन कोडोन। तो क्या कि एक अमीनो एसिड का एक कोडोन, यहां दो ही एग्जांपल है, ट्रिप्टोफैन और मेथेनिन। मेथेनिन AUG है, ट्रिप्टोफैन CUGG। यूनिवर्सल सारे ऑर्गेनिज्म में है, कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, सम प्रोटोजोन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। टोटल कितने कोडॉन, 64। 61 क्या फंक्शनल, और 61 फंक्शनल है और 3 स्टॉप कोडॉन है। अब ये देखो AUG जो है, AUG ये दो फंक्शन करता है, इसलिए इसको कहते हैं डुअल फंक्शन परफॉर्म करने वाला। क्या कर रहा है, दो फंक्शंस, एक तो कर रहा है ये इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, मतलब ट्रांसलेशन का स्टार्टिंग कोडॉन है ये, शुरुआत इसी से होनी है। ट्रांसलेशन कहां से स्टार्ट होनी है, इसी से स्टार्ट होनी है। और दूसरा फंक्शन है कोड फॉर मेथेनिन, ये भी इसकी प्रॉपर्टी में ही आएगा। क्लियर? तो इट्स ऑल अबाउट द जेनेटिक कोड